हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भैया स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपके लिए लाया हूं यहाँ पर बहुत बढ़िया एक चैप्टर। नाम है भैया इस चैप्टर का लिमिट्स। ठीक है, और इसको देखो लिमिट्स होती क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना है हमें। होता क्या है कि बच्चों जब ये चैप्टर स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सीधे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं और वो ये नहीं बताते कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या फायदा है। पहली बात तो इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज समझने के लिए हमें पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसमें जो पहले पेज पे आप ऐसे लिखा हुआ देखोगे ना, वो वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, या आप लिखा हुआ देखोगे RHL राइट हैंड लिमिट, ये कंसेप्ट के क्वेश्चन बच्चों हमें बिल्कुल एंड में पढ़ने हैं। तो लिमिट की जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है RD शर्मा बुक में, हम बात करेंगे उससे आगे की, 2 से लेकर आगे की बात करेंगे। पहली एक्सरसाइज जब पूरे 11 तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं अब बताने जा रहा हूं बच्चों, मैथ्स में कुछ जो है मैथमेटिकल एक्सेप्शंस हैं। जैसे टेबल पढ़ी है हम लोगों ने, तो टेबल हम लोग शुरू ही कहाँ से करते हैं, 2 से। 1 की टेबल का कोई मतलब नहीं है और 0 की टेबल होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ टर्म आ रहे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। क्या बोलते हैं इनको, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 7 होती हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कितनी होती हैं, सब मिला के 7 होती हैं। ये किसी भी क्वेश्चन के ये 7 आंसर नहीं आने चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के ये 7 आंसर्स नहीं आने चाहिए। कौन कौन से, एक तो भैया 0/0, ठीक है, एक 0/0 किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक भैया इन्फिनिटी अपॉन क्या, इन्फिनिटी। ठीक है, एक 0 इंटू इन्फिनिटी, एक 0 की पावर 0, एक इन्फिनिटी की पावर 0, एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और एक 1 2 3 4 5 6 1 की पावर इन्फिनिटी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी भी ये 7 आंसर नहीं आने चाहिए। ये जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, या बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सेप्शंस। ये 7 आंसर नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से कोई भी आंसर आएगा उसको हम लोग हटाएंगे, और उसको हटाने के लिए जो हमने यहाँ पर मैकेनिज्म बनाई है, उस मैकेनिज्म का नाम है लिमिट्स। तो ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। जैसे बच्चों से पूछते हैं, कोई बच्चा जब पढ़ के आता है 11 से 12 में, पूछते हैं लिमिट क्यों पढ़ते हो, तो कहते हैं सर 11 एक्सरसाइज का बड़ा चैप्टर इसलिए पढ़ते हैं, फाइनल टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ते हैं, कैलकुलस में यूज़ होता है इसलिए पढ़ते हैं। मतलब इस टाइप के आंसर करते हैं, जबकि इसका सही आंसर क्या है, लिमिट हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हटाने के लिए, या फिर ये कह लो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो एक यहाँ चार्ट बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे।
लिमिट्स का क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या करना है हमें? हमें भैया अप्लाई करना है, अप्लाई डायरेक्ट लिमिट, अप्लाई डायरेक्ट लिमिट एट रफ कॉपी। रफ कॉपी पे डायरेक्ट लिमिट लगाओ, है ना। रफ कॉपी पे क्या लगाओ? डायरेक्ट लिमिट लगाओ। क्या होगा? दो बातें होंगी बेटा। इनडिटरमिनेट फॉर्म कम्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म कम्स और नॉट। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आती है तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा आंसर। और इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है तो भैया हम क्या करते हैं बच्चों? फैक्टराइज करते हैं उसको। फिर दो बातें होंगी, फैक्टर पॉसिबल, फैक्टर पॉसिबल और नॉट। भैया फैक्टर पॉसिबल हो जाए तो क्या आ जाएगा हमारा? आंसर। और जब फैक्टर पॉसिबल नहीं होते तो भैया हम लोग करते हैं रेशनलाइज, और रेशनलाइज हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? सेकंड वाली एक्सरसाइज है। ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? फैक्टर वाली। थर्ड एक्सरसाइज है। और ये वाली हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है। और फर्स्ट एक्सरसाइज अभी हमें नहीं करनी है। कैसे करके इसका चार्ट पेपर का यूज कैसे करना है, देखिए मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा इवेल्युएट, ये मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये सब क्वेश्चन हमारी सेकंड एक्सरसाइज के हैं। एक्सरसाइज नंबर कौन सी? सेकंड। कहां से? आर.डी. शर्मा बुक से। ये बात ध्यान रखना, आर.डी. शर्मा बुक से। तो ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इवेल्युएट फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं लगानी, कहीं तुम फर्स्ट एक्सरसाइज में ढूंढो, ऐसे लिखा होगा जैसे लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4। लिमिट के दो नोटेशन होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, या बहुत सी किताबों में लिमिट को एल टी लिख देते हैं, एल टी एक्स अप्रोचेस टू ए। दोनों में से एक नोटेशन को हम एक्सेप्ट करके उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर सारे क्वेश्चन उसी मेथड से प्रोसीड करेंगे, उसी जो नोटेशन है उसी के साथ प्रोसीड करेंगे। अब देखिए एक्स अप्रोचेस टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4। तो मैंने क्या कहा? आप x की जगह पे 4 लगाओ तो क्या आएगा? ये देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा? 16 4 20, ऊपर 20 और नीचे कितना आ गया? 8, 4 5 जा और 4 2 जा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5/2। ये लिमिट हो गई, ठीक है। दूसरा और देखो क्वेश्चन में, दूसरा एक और बताता हूं। जैसे कोई ऐसे कह दे हमसे इवेल्युएट, इवेल्युएट लिमिट ऐसे दे दे x अप्रोचेस टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो x की जगह हमने यहाँ 2 लगाया तो यह आया 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2, यानी 5/0। आंसर आ गया इन्फिनिटी। ये भी चलेगा, क्योंकि देखो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हमें ना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मना किया गया है, लेकिन केवल इन्फिनिटी आंसर आ सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन दे दें, अगर वो कहें इवेल्युएट, अगर वो कहें इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 और यहाँ दे दें x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 और हमने लगाया क्या 4, तो ऊपर आया 4 माइनस 4 और नीचे आया 4 प्लस 4, यानी 0/8। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 0 से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हमें प्रॉब्लम 0/0 से है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं लाया हूँ बच्चों। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कोई कह दे हमसे इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 4 और यहाँ लिखा है 9। तो हमें ना ये जो नंबर लिखा होता है ये क्या करना होता है, हमें x की जगह लगाना होता है। अब इसमें x है ही नहीं तो 9 हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x होता तो x की जगह पर हम लगा देते, है ना। अब आप देखिए मैं और क्वेश्चन लाया हूँ, जैसे यहाँ लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू a और ये लिखा है √x प्लस √a और अपॉन लिखा क्या है x प्लस a। तो हमने x की जगह क्या लगा दिया, इसमें a लगा दिया, तो ऊपर क्या आएगा √a प्लस क्या आएगा √a अपॉन क्या आएगा a और प्लस का a, तो ऊपर क्या आ गया 2√a और नीचे क्या आ गया 2a। तो 2 से 2 कटा और रूट से रूट कटेगा तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 1/√a आंसर आ गया। ठीक है। और क्वेश्चन देखिए हम करते हैं यहाँ पे, तो ऐसे आएंगे जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू, जैसे कह दे कोई 5 और यहाँ कह दे x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन क्या है x माइनस 1। तो मैंने x की जगह यहाँ लगा दिया 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो 25 में से 10 गया, कितना आ गया 15 प्लस 1 16 और अपॉन क्या आ गया 4, तो 4 4 जा 16, तो 4 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमारी RD शर्मा बुक के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया, जब आप डायरेक्ट लिमिट लगाओ इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन सातों में से कोई ना आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम हमें इन 7 से प्रॉब्लम है, इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स से प्रॉब्लम है। इनमें से कोई नहीं आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और इनमें से कोई आएगा तब क्या करेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग बढ़ रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज की तरफ, थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है। और यहाँ पर थर्ड एक्सरसाइज में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा इवेलुएट, मैंने कहा यहाँ पर क्या इवेलुएट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये कहा मैंने x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 4। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये कहा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जब हमने ये कहा तो भैया जब हम x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर ऊपर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 2 जा 6 और प्लस का 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4। तो देखिए 4 और 2 कितने हो गए 6 और 6 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 4। तो भैया ये 0/0 आ गया। और 0/0 से हमें क्या है बच्चों, 0/0 से हमें है प्रॉब्लम, 0/0 आंसर नहीं आ सकता। मैंने कहा अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो सबसे पहले क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये काम हमें कहाँ करके देखना है, रफ कॉपी पे करके देखना है। अब अभी मैंने तो मिटा दिया, आप क्या करते उसको काटते, फिर पता लगा फैक्टर किए, थोड़ी देर के बाद पता लगा फैक्टर भी नहीं हो पा रहे, फिर काट रहे हैं, तो कॉपी में कटिंग हो जाती। इसीलिए मैंने प्रोसीजर में क्या लिखवाया है कि ये जो काम करना है वो कहाँ पे करके देखना है मेरे प्यारे बच्चों, रफ कॉपी पे करके देखना है। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने इसके क्या करने हैं, फैक्टर किए, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। और बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पे 0/0 बन रहा है। ठीक है। और अब हम इसके करेंगे फैक्टर, और मुझे मालूम है कि पहले कौन सा फैक्टर कटेगा। कैसे पता लगता है, ये जो साइन है ना अप्रोच का साइन, इसकी जगह इक्वल टू लगा लो, राइट में 2 लिखा है, इधर ले आओ तो क्या बनेगा x माइनस 2, या फिर ये 2 उधर ले जाओ क्या बनेगा 2 माइनस एक्स। इन दोनों में से एक फैक्टर ऊपर या नीचे से, ऊपर नीचे से कटेगा। क्या कहा मैंने, अप्रोच की जगह इक्वल टू लगा लो,
इसे इधर ले आओ x माइनस 2, इसे उधर ले जाओ 2 माइनस एक्स। इसमें से एक फैक्टर ऊपर नीचे से कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वो फैक्टर कटना है। फैक्टर किए हमने, ऊपर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन, नीचे हमने क्या किया, ठीक है, नीचे हमने क्या किया, x प्लस 2 और साथ में क्या कर लिया हमने, बताओ बच्चों, x माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। इसमें हमने क्या कर लिया, x ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1 यहाँ कॉमन ले लिया, x माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई करा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसमें x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके कर लिए फैक्टर, और नीचे क्या हो गया, x प्लस 2 और क्या हो गया, x माइनस 2। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये वाला फैक्टर यहाँ पर हो गया कैंसिल, और जो बचा उसमें x की जगह पे 2 लगा दो। और एक बात और ध्यान रखो, लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, 2 जब तक लगा नहीं देंगे, लिमिट 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 सब तरफ लिखना है, और जैसे ही 2 लगा देंगे ऊपर 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2, यानी वैल्यू आ जाएगी 1/4 हमारा आंसर। और लिमिट 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 लिखना बंद, लिमिट इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आए, लिमिट सब स्टेप में लिखनी है, और तब तक लिखनी है जब तक कि लिमिट हम 0 लगा ना दें। इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं बच्चों एक और क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लेकर आया और मैंने कहा भैया इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। और नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, x स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी 1 लगाने पे 0/0 बन रहा है। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, और नीचे लिख लिया x प्लस 1 और क्या लिख लिया, x माइनस 1। और हमें पता होना चाहिए कौन सा फैक्टर कटेगा, अप्रोचेस की जगह इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद x इधर, ये इधर ले आए x माइनस 1, या ये उधर ले गए 1 माइनस एक्स। इसमें से एक फैक्टर ऊपर नीचे से कटेगा, x अप्रोचेस टू 1, इसमें मैंने x ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 ले लिया कॉमन, x माइनस 2 अपॉन क्या चल रहा है, x प्लस 1, और दूसरा क्या चल रहा है, x माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 2, इसमें से क्या चला गया कॉमन, साथ में क्या बचा, x माइनस 1, नीचे क्या चल रहा है, x प्लस 1, साथ में क्या चल रहा है, x माइनस 1, ये कट गया। अब आप एक बात का ध्यान रखना, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, ये मैथ में इसी चैप्टर में नहीं हर चैप्टर में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और लिमिट 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 तब तक लिखते हैं जब तक कि x की जगह पर 1 लगा ना दें। कटेगा कौन सा फैक्टर, अप्रोच की जगह इक्वल टू लगाओ, 1 इधर ले आओ x माइनस 1, या x उधर ले जाओ 1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे से कटेगा। ये बात हमें पहले ही पता होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब 1 लगा देंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस का 1/2 आ गया। अब देखिए मैंने क्या बताया, फैक्टर करो। अब जब फैक्टर ना हो तो रेशनलाइज करो। जैसे अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या 0, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, जैसे 5 प्लस x है ना, और प्लस अंडर रूट क्या 5 प्लस x, और माइनस क्या अंडर रूट 5, और अपॉन क्या लिखा हुआ है, जैसे x। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं x को 0 लगा दूँ ना, तो ऊपर क्या बनेगा, √5 माइनस √5 अपॉन 0, यानी 0/0 बनेगा। 0/0 आंसर आ नहीं सकता। ऊपर नीचे से एक फैक्टर कटेगा, कौन सा,
अप्रोच की जगह पर क्या लगाओ, 0, इधर ले आए x माइनस 0, या उधर ले गए 0 माइनस एक्स, ये फैक्टर ऊपर नीचे से कटेगा। तो अभी कैसे पता लगेगा कि वाला फैक्टर क्या है और कैसे कटेगा? इसके सबसे पहले हमने क्या करके देखे बच्चों, फैक्टर, और फैक्टर इसके हो नहीं रहे। तो फैक्टर जब हो नहीं रहे तो हमने इसे क्या करा, रेशलाइज, इसे क्या करा, रेशलाइज करा। फैक्टर इसके हो नहीं रहे तो इसे हमने क्या करा, रेशलाइज। तो रेशलाइज करेंगे तो क्या आएगा, देखो रेशलाइज करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो अंडर रूट एक्स प्लस 5 और माइनस अंडर रूट 5 अपॉन क्या है, एक्स, और इसको हमने क्या कर दिया, अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस क्या, अंडर रूट एक्स, सॉरी अंडर रूट 5, अंडर रूट क्या 5, इससे हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर यानी x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन कितना चल रहा है, x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट क्या x प्लस 5 और प्लस का क्या हो गया बच्चों बताओ, रूट 5, 5 से 5 कट गया तो ये क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन x। और बच्चों लिमिट को कितनी भी जगह अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो हर फैक्टर पर लिमिट को अलग अलग लिख के सॉल्व करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 आ गया और यहाँ जब 0 डालेंगे तो ये आएगा रूट 5 प्लस रूट 5, यानी आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 2 रूट 5। मुझे बच्चों से बहुत शिकायत ये रहती है, वो यहाँ लिमिट लिखते हैं और अगले स्टेप में ना तो इक्वल टू लगाते हैं और ना लिमिट लिखते हैं, उनसे मुझे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। देखिए इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाओ, ये तो मैथ के हर चैप्टर में करो, और लिमिट 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 तब तक लिखते रहो जब तक कि x की जगह पर 0 लगा ना दो, या जो दे रखा है वो लगा ना दो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, में एक क्वेश्चन और लाया हूं यहाँ पे, पहले अपनी बात क्लियर कर दूं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं अभी आपको, फिर आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 7 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 7 और नीचे अंडर रूट 5 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या है ना बेटा, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हमारा क्या है, अंडर रूट 7 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 7 है ना, और दूसरा क्या है भैया, अंडर रूट एक्स प्लस 5 और माइनस अंडर रूट क्या 5। इसको हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई ताकि ये रेशलाइज हो जाए, और अंडर रूट एक्स प्लस 7 और प्लस अंडर रूट 7 से डिवाइड, ठीक है, ताकि ये वाली वैल्यू जो है ना ये एडजस्ट हो जाए इसके साथ, और ये जो है ये एडजस्ट हो जाए किसके साथ, ये वाला जो फैक्टर है ना ये दोनों एडजस्ट हो जाएं। और यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, इसको हमने क्या करा भैया, अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5 से क्या डिवाइड किया, तो ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये और ये वाला फैक्टर अलग लिख दो, प्लस में है, इन दोनों को एडजस्ट कर लो और इन दोनों को एडजस्ट कर लो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 7 प्लस एक्स माइनस 7, नीचे क्या बनेगा 5 प्लस एक्स माइनस 5। ये तो बात इन दोनों फैक्टर की हो गई। लिमिट को कितनी भी जगह अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे न्यूमरेटर में लिखो चाहे डिनोमिनेटर में, ये वाला फैक्टर लिख दिया यहाँ, यानी x प्लस 5 प्लस का क्या अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट क्या x प्लस 7
प्लस का क्या अंडर रूट 7, 7 से 7, 5 से 5 कट गया, ये x से x कट जाएगा, वैल्यू क्या हो गई 1, और इसमें हमने 0 डाल दिया बेटा, तो ऊपर क्या आएगा √5 और प्लस का क्या आ गया √5, और नीचे क्या चल रहा है √7 और प्लस का क्या चल रहा है √7, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऊपर आ गया 2√5 और नीचे आ गया 2√7, 2 से 2 कट गया, ये वाली वैल्यू हमारी √5/7 आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा √5/7, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और लाया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके करने हमें क्या फैक्टर, क्योंकि सबसे पहले हम इसमें लगा के देखते हैं क्या 0, 2 लगा के देखते हैं, तो देखिए क्या बना 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -4, ये इससे कटा 6 4 10 से कटा, 0/0 दे रहा है, आंसर नहीं हो सकता, और हमें पहले ही पता है कौन सा फैक्टर कटेगा। अप्रोच की जगह = लगाओ, इसको इधर ले आओ x - 2, या इसको उधर ले जाओ 2 - x, ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे से क्या होने वाला है कटने वाला है। तो देखो भैया करते हैं इसके फैक्टर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर हो गया क्या x² -2x -3x प्लस का 6 अपॉन नीचे हो गया भैया x + 2, और साथ में क्या हो गया हमारा बताओ x - 2। ठीक है, इसके बाद भैया हमने लिमिट लिख दिया, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके ऊपर x कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, क्या बचा x - 2 -3 कॉमन ले लिया, क्या बचा x - 2 अपॉन क्या है x + 2, और साथ में क्या है x - 2। ठीक है, तो अब इससे क्या आ गया हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये दोनों जगह से कॉमन ले लिया x - 2, दूसरा क्या बचा x - 3 अपॉन नीचे क्या है x + 2, साथ में क्या है x - 2, और हमें पहले ही पता था ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे से क्या होगा कैंसिल, और तुरंत 2 लगाया ऊपर बेटा, तो 2 - 3 और नीचे क्या है 2 + 2 यानी -1/4 आंसर आ गया। मुझे बहुत शिकायत रहती है लिमिट 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 तब तक लिखना है जब तक कि x की जगह पर वो वैल्यू लगाना दो, और = के नीचे क्या होना चाहिए = का साइन होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन और लाया हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा ये, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ -3x² + 4 अपॉन x⁴ -8x² प्लस का 16, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। सबसे पहले तो हम 2 लगा के चेक करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन भी रही है या नहीं, क्या पता वो क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज का हो और लिमिट लगाने पर वो 7 में से कोई फॉर्म आए ही ना, है ना। तो सबसे पहले 2 लगा के देखा, 8 - 2 2 × 4 3 × 12 + 4 ऊपर 0 बनना है, नीचे 16 - 32 + 16, हाँ भैया ऊपर 0 नीचे 0 यानी गड़बड़ है। अगर ऐसा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो तुरंत हम क्या करेंगे, अब यहाँ फैक्टर नहीं हो रहे इसके, है ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले के तो हो रहे हैं 4 4 जा, ऊपर के नहीं हो रहे, तो ऊपर वाले टर्म को क्या करो, ये फेयर वर्क है रफ वर्क नहीं है, x - 2 से ऊपर वाले फैक्टर को, ये फेयर वर्क है, क्वेश्चन में ही किया जाएगा, अलग से करके दिखाना है सामने क्वेश्चन के, है ना, रफ कॉपी पे नहीं करना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे x² टाइम्स लगाया तो कितना आ जाएगा x³ माइनस क्या 2x² माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया -x² + 4 -1 टाइम्स गया और ये कितना आएगा
देखिए एक्स स्क्वायर टाइम्स गया तो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माइनस किया, ये कट गया, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हमारा कितनी बार जाएगा अब यहाँ पर, हमारा जाएगा माइनस का x टाइम्स, तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का कितना 2x, प्लस का 2x टाइम्स गया, तो ये क्या हो गया देखो भैया, प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस 2x हो गया, प्लस का 4 हो गया, और माइनस का भैया 2 टाइम्स गया, तो ये आ गया माइनस 2x प्लस 4, और ये आ गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों कट गए। यानी कि भैया यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में इसकी जगह पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 इंटू क्या एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस का 2 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे क्या किया हमने x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का क्या 16, तो ये जब सिंप्लीफाई किया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 और आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन, इसमें से मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ी जगह बन जाएगी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू क्या 2, ये क्या हो गया x माइनस 2, इसके भी फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन, इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लिया और साथ में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो भैया, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर x माइनस 2, इसमें से क्या कॉमन ले लिया भैया देखो x, तो क्या आ गया हमारा x माइनस 2 प्लस का 1, यानी क्या आ गया x माइनस 2 अपॉन क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। लिमिट तब तक लिखते रहना है जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए। इसके बाद यहाँ पहुँचे, क्या लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या 2, ऊपर क्या आ गया देखो भैया x माइनस 2 और इसमें से एक x माइनस 2 कॉमन ले लिया बेटा x माइनस 2, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है ये x प्लस 1, नीचे भैया इसके भी फैक्टर कर दो 2 का स्क्वायर लिख के, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, और दूसरे वाले के भी फैक्टर कर दो, क्या हो जाएगा x प्लस 2 और क्या लिख दोगे x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2, इस x माइनस 2 से x माइनस 2, ये कटने भी थे। अब जैसे ही हम 2 लगाएंगे बेटा तो ये क्या आएगा ऊपर 2 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 3 अपॉन 4, 4 जा 16, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया आंसर। तो लिमिट 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 तब तक लिखते रहते हैं जब तक कि x की जगह पे 2 लगा ना दे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं आपके पास एक क्वेश्चन और लाया हूं यहाँ पर, ये है क्वेश्चन हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2 अपॉन क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके मैं इसमें भेज देता हूँ ताकि डिनोमिनेटर के एक फैक्टर बन जाए दोनों जगह से सेम। अब मुझे बच्चों आप लोगों को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जैसे 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 1 माइनस एक्स में जब एलसीएम लेने की बात की जाए तो बच्चा इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम उतार देता है। ये बात बेटा गलत है, एलसीएम ऐसे नहीं लिया जाता, क्योंकि देखिए ना, अगर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 का एलसीएम लेना है तो हम 8 थोड़ी लेंगे एलसीएम, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 का एलसीएम लेना है तो हम 4 एलसीएम लेंगे। अगर हम 8 ले लेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8 4 आएगा और 4 2 जा 8 2 आएगा, तो ये 2 अपॉन 8 आता है। चलो हमने अपनी गलती सुधार ली 2 से डिवाइड करके, लेकिन जब अलजबरा वाले क्वेश्चन होंगे ना तो ऊपर और नीचे, जैसे यहाँ 2 का फैक्टर ऐसा गया था ना
ऐसे यहाँ अलजेब्रा का फैक्टर एक्स्ट्रा जाएगा, और अलजेब्रा का फैक्टर एक्स्ट्रा जाने से प्रॉब्लम ये होगी मेरे प्यारे बच्चों कि वो फिर निकालने के लिए हमें फैक्टराइजेशन लगाना पड़ेगा, जिसमें हमें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर जब कभी एलसीएम लें तो इस बात का ध्यान रखें, पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो। तो ये क्या आएगा 2/1 प्लस एक्स इंटू क्या आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन क्या आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया देखो, अब एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भैया इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स और इंटू क्या आएगा 1 माइनस एक्स। पता है हमें कौन सा फैक्टर कटना है, अप्रोचेस की जगह इक्वल टू लगाएंगे, या तो x माइनस 1 कटेगा या फिर 1 माइनस एक्स कटेगा ऊपर नीचे से। तो देखिए ये तो आ गया 2 माइनस, ये हट गया और ये आ गया क्या 1 प्लस एक्स, है ना। तो इसको देखो, अब इसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो ऊपर क्या आ गया हमारा 1 माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा 1 प्लस एक्स और साथ में क्या है हमारा 1 माइनस एक्स। ये वाला फैक्टर भैया कट गया। ठीक है, और यहाँ पर x की जगह 1 लगाया तो 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन और लाया हूँ। यहाँ पे इसके करने हैं फैक्टर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है √2 और ऊपर लिख लेते हैं x की पावर 4 माइनस √2 की पावर 4, है ना, क्योंकि √2 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे √2 की पावर 4 का मतलब है √2 √2 √2 √2, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 2 जा कुल मिला के कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4। और नीचे कर लो भैया फैक्टर, तो ये क्या आएगा देखिए x², है ना। अच्छा देखिए 8 के अगर फैक्टर करोगे तो एक आएगा 4 और एक आएगा 2, और 4 को लिख सकते हैं 2√2 और इंटू √2, यानी कि यहाँ फैक्टर 3√2 और √2 कर लेंगे तो उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी। देखो ये देखिए 8 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आएगा x², है ना। रूट देखिए पहले तो लगा के देख लेते हैं, नीचे √2 लगाएंगे, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे √2 लगाए, √2 3 2 जा 6 प्लस 6 दूनी 8। ठीक है, 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इसके फैक्टर करते हैं x² प्लस का कितना 4√2 इंटू एक्स, है ना, और माइनस का कितना √2 इंटू एक्स माइनस 8, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही आ जाएगा। तो ये फैक्टर हो गए क्या x अप्रोचेस टू क्या √2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा ये x² प्लस √2 का स्क्वायर और x² माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये क्या आ जाएगा अपॉन, इसमें हमने क्या कर लिया भैया, इसमें x कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया x प्लस 4√2 आ गया, माइनस का भैया √2 कॉमन ले लिया तो ये 8 को 4√2, देखिए जरूरत पड़ने पर 8 को 4√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ गया √2 और ये आ जाएगा x² प्लस 2। हमें पता है ऊपर नीचे से कौन सा फैक्टर कटेगा, अप्रोचेस की जगह इक्वल टू लगा लो, x माइनस √2 कटेगा या फिर √2 माइनस एक्स कटेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया देखिए, ये मिला के आ गया हमारा क्या, इसको लिख सकते हैं x प्लस √2 और साथ में क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों x माइनस √2। नीचे दोनों में से क्या कॉमन चला गया देखिए, x प्लस 4√2 कॉमन चला गया और साथ में क्या बचेगा x माइनस √2। ये वाला फैक्टर इससे क्या हो गया कैंसिल, यहाँ √2 लगाया, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, और यहाँ √2 लगाया, √2 प्लस √2 हो जाएगा 2√2, और नीचे √2 लगाया, √2 प्लस 4√2 हो जाएगा 5√2। तो √2 से √2 कट गया और इसका आंसर आ जाएगा भैया क्या 8/5। तो आपको बात बड़े ध्यान से समझनी है, लिमिट 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 तब तक लिखना है
बच्चे लिखना बंद कर देते हैं जब तक कि x की जगह √2 लगाना दें। अप्रोच की जगह इक्वल टू लगा लो, इसको इधर ले आओ ये, या इसको उधर लेगा ये, इनमें से कोई फैक्टर कटेगा। तो ये वाली बात समझ ली जाए अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और लाया हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये क्या है x³ माइनस क्या 7x² प्लस क्या है 15x माइनस 9 अपॉन x की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 27x माइनस 27। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। और ये 3 लगाने पे 0/0 दे रहा होगा, तो हमने क्या किया ना, देखना पड़ेगा। x माइनस 3 से पहले फैक्टर को डिवाइड किया, किसको, x³ माइनस 7x² प्लस का 15x माइनस का 9, इसको हमने किया भैया डिवाइड। पहले कितनी बार गया, x² कितना आ गया, x³ माइनस क्या 3x² माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस क्या आ गया 4x² प्लस क्या आ गया 15x माइनस 9। तो यहाँ पर कितनी बार गया, -4x, तो ये क्या आएगा -4x² और प्लस का कितना आ गया भैया 12x। हमने इसको फिर माइनस किया तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये फैक्टर कट गया, तो ये कितना आ गया 3x माइनस 9। मैंने यहाँ +3 टाइम्स लगाया तो ये 3x माइनस 9 आया, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गए, इसके फैक्टर हो गए। इसी तरीके से भैया हमने क्या किया, x माइनस 3 से दूसरे वाले को डिवाइड किया, फैक्टर करने का तरीका x4 माइनस रिमाइंडर थ्योरम वाला 5x³ प्लस 27x माइनस 27x³ टाइम्स गया, x की पावर 4 आ गया, ठीक है, x की पावर क्या आ गया 4 आ गया। तो अब यहाँ क्या हो गया देखो, x की पावर 4 माइनस का क्या है 3x³, हमने क्या करा माइनस प्लस कैंसिल, तो ये कितना आ गया माइनस का 2x³ और प्लस का कितना है 27x, ठीक, और माइनस का 2x² टाइम्स, तो माइनस का 2x³ और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x², दोनों माइनस कर लिए, प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस 6x² प्लस 27x। मैंने यहाँ पे लगाया भैया माइनस का कितनी बार 6x टाइम्स, तो क्या आएगा -6x² और प्लस का कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 18x, ठीक है, इसको माइनस कर लिया, प्लस माइनस ये कैंसिल, 9x आ गया, -27 माइनस 9 टाइम्स गया 9x, ठीक है प्लस 9 टाइम्स जाएगा 9x माइनस 27, दोनों कट कर लिए, माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गए। तो भैया इसके दो फैक्टर आ गए, फैक्टर क्या क्या आ गए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पता है हमें, अप्रोच की जगह इक्वल टू लगा लो, x माइनस 3 कटेगा या 3 माइनस x कटेगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं x, ये सब फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं है भैया, सामने ही करना है। x माइनस 3 इंटू x² माइनस 4x प्लस 3 अपॉन नीचे क्या आ गया भैया, ठीक है x माइनस 3 इंटू, ठीक है, x माइनस 3 इंटू क्या x³ और माइनस क्या 2x² और माइनस का 6x और प्लस का क्या 9, ये फैक्टर कट गया। और फिर लगा के देखो फिर से लगाया तो 3 3 9 9 और प्लस 3 12 माइनस 12, अच्छा भैया अभी भी 0 आ रहा है, नीचे लगाया क्या आ रहा है 27 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 9, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर कितना आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, 3 3 27 18 और यहाँ पर कितना आएगा 18 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 18 9 यानी प्लस का 9, यानी कि
फिर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ अभी इसको एक बार और डिवाइड करेंगे, तो ये हटाना नहीं है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन में एक बार यहाँ पर हमें फिर से डिवाइड करना होगा। किससे हम डिवाइड करेंगे अब, x माइनस 3 से इसको, यानी ये देगा भैया हमारा x माइनस 3 से किसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, ये इसके तो फैक्टर हो रहे हैं ऊपर वाले के, नीचे वाले को डिवाइड कर लो। तो x माइनस 3 से डिवाइड कर देते हैं किसको, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को डिवाइड कर दिया भैया। कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर बार गया, एक्स क्यूब माइनस कितना आ गया 3x स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 6x आ गया, माइनस x टाइम्स गया, ठीक है, तो प्लस x टाइम्स गया, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस किए भाई, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 3x प्लस 9 है, माइनस 3 टाइम्स गया तो माइनस 3x आ गया और प्लस 9, और यह आ गया प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गए। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें हमने क्या करा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर वाले के फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, और नीचे वाले के तो आ ही गए हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 3, तो ये देखिए क्या आ जाएगा लिमिट। ये डिवीजन वाली जो प्रोसेस है ये फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं है। ऊपर इसके x कॉमन ले लो तो क्या आएगा, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3, नीचे x माइनस 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा, देखो भैया लिमिट x अप्रोचेस टू 3, दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लिया, साथ में क्या है x माइनस 1, नीचे क्या है x माइनस 3, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल, 3 लगाया तो ऊपर क्या आ गया 3 माइनस 1, नीचे 3 लगाया तो 9 प्लस 3 प्लस 3, यानी ऊपर 2 अपॉन कितना 15, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो सिंपल सा मेथड है, पहले इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, x माइनस 3 काटा। अब हम क्या करें कि यहाँ से वो दोबारा वही क्वेश्चन बन गया जिसमें फिर x माइनस 3 है, तो फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 7 आंसर नहीं चाहिए, ये हटाने हैं। जितनी बार आएंगे उतनी बार डिवाइड करेंगे, जितनी बार आएंगे उतनी बार डिवाइड करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चों। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना बच्चों, जब हम x की जगह पर इसमें √2 लगाते हैं तो ऊपर क्या होगा, देखो √2 की पावर क्या 9 और माइनस 3 इंटू क्या √2 की पावर क्या 8 और प्लस का √2 की पावर क्या 6 माइनस 9 इंटू √2 की पावर क्या 4 माइनस 4 इंटू √2 का क्या स्क्वायर माइनस 16 इंटू √2 और प्लस 84, और अपॉन में जब √2 लगाते हैं तो √2 की पावर क्या 5 माइनस 3 इंटू √2 का क्या पावर 4 और माइनस 4 इंटू √2 और प्लस का कितना 12। बच्चों √2 को जब हम 9 बार लिखेंगे तो 2 बार √2 लिखने से क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो 8 पेयर बनेंगे, 8 में 4 पेयर बनेंगे √2 के, तो 4 पेयर बनेंगे √2 के पेयर, एक पेयर 2 में बदलेगा। तो √2 9 बार लिखोगे तो √2 मल्टीप्लाई 2, एक पेयर खत्म, 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 4 बार 2 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा 16 √2 माइनस 3 इंटू 16 प्लस √2 को यहाँ पे लिखोगे ना जब तो 6 बार तो 8, और √2 को लिखोगे 4 बार तो 4, और ये आ जाएगा माइनस का कितना 8 और माइनस का 16 √2
और प्लस 84, यानी कि 16√2 से 16√2, बाकी सब कट जाएंगे, ऊपर 0 आ रहा है, ऐसे ही नीचे भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि √2 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, √2 2 बार करोगे 2, फिर √2 2 बार करोगे तो 4, 4√5 तो 4√2 हो गया, माइनस का 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये √2 की पावर 4 हो जाएगा 4, और माइनस का 4√2 और प्लस का 12, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा। तो कहने का मतलब ये ना बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 0/0 तो बन गया, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जब हम लोग इससे x माइनस √2 से इसको जब डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो ये डिवीज़न इतना बड़ा हो जाएगा कि ये कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या रीजनिंग देते हैं, कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू √2 in numerator and denominator, then it becomes 0/0। दैट इज, जैसे होता ना, हम किसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 लगाएं और वो 0 दे दे तो x माइनस 1 को उसका रूट बोल देते थे रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर में। तो हम ये कहेंगे कि देयरफॉर 0.0, x माइनस √2 therefore x minus √2 will be the factor of numerator and denominator both। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, फैक्टर है। we know that irrational roots, √2 irrational number है, we know that irrational roots always occur in conjugate pairs। किस में आते हैं, conjugate pairs में आते हैं। therefore x plus √2, जैसे x minus √2 है वैसे x plus √2 will also be the factor of न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब जैसे 12 का एक फैक्टर 4 है और एक फैक्टर 12 का 4 है और एक फैक्टर 12 का 2 है ना। तो जैसे 24 का एक फैक्टर 4 है और एक फैक्टर 2 है, तो इनकी मल्टीप्लाई जो बनेगी वो क्या बनेगी, 8, वो भी इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि x माइनस √2 और x प्लस √2 फैक्टर है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर x प्लस √2 इंटू x माइनस √2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 विल ऑल्सो बी द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। अब क्या करेंगे ना, हम जो डिवीजन कर रहे थे रूट की वजह से टफ हो रहा था, वो यहाँ इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x की पावर 9 माइनस 3x8 प्लस x की पावर 6 माइनस 9x4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x और क्या है प्लस 84। यानी इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। तो x की पावर पहले कितनी बार जाएगा, 7, ये 9 बनेगा और माइनस 2x की पावर 7, इसको हम डिवाइड करेंगे, माइनस हो गया प्लस ये कट जाएगा, तो ये आएगा माइनस 3x8 और प्लस 2x7 और प्लस x की पावर 6। इस तरीके से इसको बच्चों क्या करते चले जाएंगे, डिवाइड। और फिर यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे लास्ट में ऐसे ही, हम x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, दूसरे वाले फैक्टर को, x की पावर 5 माइनस 3x4 माइनस 4x प्लस के 12 को डिवाइड करेंगे।
फिर बाद में जो इसकी वैल्यू आएगी ना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देयरफॉर इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू √2 और x स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो यहाँ पे फैक्टर आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, और अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो यहाँ पे फैक्टर आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। इसको काट देंगे √2 इसमें और इसमें लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन लाया हूं यहाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और अंडर रूट क्या है x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन क्या है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रूट के अंदर लिखा है ना इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 और इसको लिख लेते हैं x माइनस 1 प्लस साथ में क्या चल रहा है रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो गया x प्लस 1 और साथ में क्या हो गया x माइनस 1। तो भैया देखो इसमें हमने क्या किया, ऊपर से जो है ना वो अंडर रूट x माइनस 1 कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 1 और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट x माइनस 1 और अंडर रूट x प्लस 1, ताकि ये वाला फैक्टर इससे कट जाए और x की जगह 1 लगा दो, तो ये 1 प्लस 1 √2 प्लस 1 अपॉन नीचे 1 लगाया क्या आ जाएगा √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर √2 अपॉन √2 प्लस 1 होता ना तो हम इसको रेशलाइज करते हैं ऊपर नीचे से रूट हटाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट होता है नीचे का फैक्टर कभी भी डबल नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर नीचे √2 लिखा हुआ है ना तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। ये लिखा होता ना तो हम √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तो रेशलाइजेशन कब करना है, जब नीचे डबल टर्म लिखा हुआ हो और उस पर रूट लगा हो। तो एक टर्म लिखा है उस पर रूट लगाए तो रेशलाइज करने की जरूरत नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन लाया मैं बहुत अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू a और अंडर रूट के अंदर क्या है a प्लस 2x और माइनस क्या है अंडर रूट 3x और अपॉन क्या है अंडर रूट क्या 3a प्लस x माइनस 2 अंडर रूट क्या x। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करा भैया, 2 बार रेशलाइज होगा, ये 2 बार रेशलाइज, इसकी वजह से रेशलाइज होगा, यहाँ लिख दिया। ये माइनस है तो यहाँ आएगा अंडर रूट क्या अंडर रूट a प्लस क्या 2x और प्लस अंडर रूट क्या 3x मल्टीप्लाई और यहाँ पे अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x से डिवाइड, ताकि ये इसके साथ एडजस्ट हो जाए प्लस माइनस वाला। ठीक, यहाँ क्या लिखा है माइनस, तो यहाँ पे मैंने क्या करा अंडर रूट इसका कंजुगेट यानी कि 3a प्लस x प्लस 2√x से मल्टीप्लाई, ताकि ये इसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो फिर मुझे डिवाइड भी करना होगा, तो 3a प्लस x प्लस 2 अंडर रूट x से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, देखो भैया लिमिट x अप्रोचेस टू a, ऊपर हो गया a माइनस b a प्लस b, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस 2x है ना, a प्लस 2x और माइनस का कितना हो गया भैया 3x और नीचे कितना है 3a प्लस x माइनस कितना हो गया 4x। अच्छा, और यहाँ पे ये जो 2 फैक्टर बचे इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम उस सेव इन फॉर्म से है, अगर वो नहीं बन रही हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। अपॉन क्या हो गया यहाँ पे a प्लस 2x प्लस अंडर रूट क्या 3x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे पहले वाले फैक्टर में
x माइनस हुआ, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारा x माइनस ए, और यहाँ पे देखो भैया माइनस x कॉमन ले लिया तो x माइनस ए, माइनस से माइनस, x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, और दूसरे वाले फैक्टर में डायरेक्ट हम a लगा देते हैं। तो ये देखिए जब a लगाएंगे तो ये आएगा 2 रूट ए ऊपर और प्लस 2 रूट ए अपॉन नीचे a लगाया रूट 3a और प्लस रूट 3a। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर आ गया 4 रूट ए और नीचे आ जाएगा रूट 3a प्लस रूट 3a, 2 रूट 3 इंटू रूट ए। तो ये इससे कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 अपॉन रूट 3 क्या आ गया आंसर। और इसको रेशलाइज वगैरह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं लाया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है मेरे प्यारे बच्चों। देखो लिमिट x टेंड्स टू 4 है, 3 माइनस अंडर रूट क्या है 5 प्लस x है। ठीक है, और देखिए यहाँ 4 लगाया 9 हुआ, 9 का 3 3 0 आ रहा है, 4 लगाया 1 से 1 कट रहा है 0 आ रहा है। अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस x। इसको ना हमें रेशलाइज करना है और इसका कंजुगेट क्या हुआ इससे रेशलाइज करना है, बिल्कुल सिमिलर। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस x से मल्टीप्लाई और 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस x से डिवाइड, और ये क्या है 1 माइनस, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस x से मल्टीप्लाई और 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस x से क्या डिवाइड। इसको साथ साथ कर लो, इसको साथ साथ कर लो। पता है हमें पहले ही है कौन सा फैक्टर ऊपर नीचे से कटेगा, अप्रोच की जगह इक्वल टू लगा लो, x माइनस 4 कटेगा या फिर 4 माइनस x कटेगा। तो देखिए ऊपर कितना आ गया 3 माइनस 5 माइनस x और नीचे क्या आ गया 1 माइनस 5 प्लस x, ये दोनों फैक्टर मिला के। और जो दूसरा फैक्टर है लिमिट को कितनी भी जगह अलग अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस कितना x और नीचे कितना है 3 प्लस अंडर रूट क्या 5 प्लस x। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस x माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 और माइनस x है ना, x की जगह 4 लगाया तो कितना आ जाएगा ये 3 ऊपर कितना आ रहा है देखिए 3 x की जगह 4 लगाया 0, ऊपर भी 0 बनना चाहिए था भाई, क्या हो गया ये। हाँ a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो ये 9 होगा भैया, 9 होगा 9। ठीक है, तो जब 4 लगाएंगे तो 9 माइनस ऊपर देखिए ऊपर क्या आ जाएगा माइनस x हो गया और प्लस का कितना हो गया 4, नीचे क्या हो गया x माइनस 4 और इसमें भैया लगा दो 4 तो 1 प्लस 5 माइनस 4 1 अपॉन 4 लगाए 4 प्लस 1 9, 9 का रूट के बाहर कितना आ गया 3 और ऊपर से हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस कॉमन ले लिया x माइनस 4 अपॉन क्या x माइनस 4 इंटू 2 अपॉन कितना आ गया ये 6, ये वाला फैक्टर इससे कट गया तो ये इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1/3 क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे बच्चों में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन लाया हूं, इसमें बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हैं तुम्हारी बुक में और इनकी पहचान समझ लो, जो यहां लिखा होगा उसका स्क्वायर होगा यहां पे और इन दोनों का रूट के अंदर जो लिखा है 5 और 2 इनका सम होगा यहां पे। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो तुरंत रफ कॉपी पे √5 माइनस √2 का स्क्वायर करके देख लो इस फैक्टर का क्या आ रहा है 5 प्लस 2 माइनस 2 रूट ए बी 2ab
यानी 7 माइनस 2√10 आ रहा है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने क्या कहा, इसका स्क्वायर यहाँ हो और इनका रूट के अंदर लिखे हुए नंबर का सम यहाँ हो तो हम क्या करते हैं, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू √10, ऊपर क्या है √7 माइनस 2x माइनस √5 माइनस √2 अपॉन, इसको लिख लिया मैंने x स्क्वायर माइनस √10 का क्या होल स्क्वायर। अगली बार में देखो क्या आ गया भैया, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या √10 और नीचे कितना हो गया x प्लस √10 और साथ में क्या हो गया x माइनस √10। हमें पता है ना अप्रोचेस की जगह जब इक्वल टू लगाएंगे तो पता है हमें x माइनस √10 या फिर √10 माइनस x ऊपर नीचे से कटेगा, तो दिखाई दे रहा है। और इसको यहीं पे कर लो रेशनलाइज, ठीक है, तो ये क्या आएगा भैया √7 माइनस 2x और प्लस √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और √7 माइनस 2x प्लस √5 माइनस √2 से क्या डिवाइड। तो ये देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये चलेगा हमारा √7 माइनस 2x प्लस √5 माइनस √2 ये चलेगा, और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 7 माइनस 2x माइनस √5 माइनस √2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भैया। अब इसमें देखो क्या करते हैं, और यहाँ पे हम 1 अपॉन लिख लेते हैं, ठीक। तो जब √10 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट अभी नहीं, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या हो गया √10, और जब यहाँ पर होगा 7 माइनस 2x माइनस 7 माइनस 2√10 हो जाएगा। ये देखिए वो लिखा हुआ है मैंने इसीलिए पहले ही, और अपॉन में क्या चल रहा है x प्लस √10 और साथ में क्या चल रहा है x माइनस √10, है ना। और इसमें जब लगाएंगे हम लोग तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 2√10 और प्लस √5 प्लस √2, इसमें लगाएंगे ना जब x की जगह पे √10 तो ये बनेगा। अब देखिए भाई 7 से 7 कट गया, ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर की तरफ माइनस ऊपर से कॉमन ले लो। देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पहुँचते हैं, आगे वहाँ बहुत हौच पौच हो रही है। माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू क्या √10, ठीक है, x टेंड्स टू क्या √10, और इसको मैं हटाए देता हूँ, बस ध्यान रखना है 7 माइनस 2√10 है ये। ऊपर से मैंने क्या करा, माइनस का 2 कॉमन ले लिया बेटा, माइनस का क्या कॉमन ले लिया 2, ठीक है। तो ऊपर से क्या बचेगा, देखो x माइनस √10, x माइनस क्या x माइनस √10 और नीचे क्या आएगा x माइनस √10 और साथ में क्या आएगा x प्लस √10, ठीक है। और इसके साथ में ये हो गया हमारा 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं भैया अंडर रूट √5 माइनस √2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है प्लस √5, ठीक है, ये भैया माइनस है यहाँ पे √5 माइनस √2, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला फैक्टर इससे कट गया, है ना। जब √10 लगाया तो ऊपर आ गया -2 अपॉन 2√10, है ना। और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन √5 माइनस √2, रूट स्क्वायर से कट गया तो क्या आएगा प्लस √5 माइनस √2। तो देखिए 2 से 2 कट गया तो -1 अपॉन √10 और ये ट्वाइस ऑफ 2 बाहर ले आए, √5 माइनस क्या आ गया √2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, √5 प्लस √2 से क्या डिवाइड, तो ये आ जाएगा माइनस √5 प्लस √2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ये आएगा 500, 3 2 जा 6 √10। तो ये हमारा क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। फिर से सुनेंगे एक बार, लिमिट का स्क्वायर यहाँ पे हो, इन दोनों का सम यहाँ पे हो, इसका स्क्वायर कर लो रफ कॉपी पे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, इसे √10 का स्क्वायर लिख के। और क्वेश्चन लाया हूं मैं ऐसा एक और बताने वाला हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये देखिए, इसको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ प्लस की जगह क्या है माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, √5 प्लस √2 का स्क्वायर कर लो रफ कॉपी पे, तो क्या आएगा 5 + 2 + 2√10, तो ये वैल्यू क्या आएगी 7 + 2√10। पीछे 7 - 2√10 आई थी, इसमें 7 + 2√10 है। तो देखो जरा अभी मैं करता हूं इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या हो गया √10, और ये क्या चल रहा है √7 + 2x - √5 + √2, और इसको लिख लेते हैं हम √10 का स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा x + √10। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, पीछे क्वेश्चन अभी मैंने किया ही है, x - √10, और इसको हमने रेशलाइज कर दिया यहीं पे हैंड टू हैंड, तो ये क्या आएगा √7 + 2x और प्लस √5 + √2 से मल्टीप्लाई, और √7 + 2x प्लस √5 + √2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू √10। ठीक है, इसको साथ साथ कर लो बेटा, तो 7 + 2x माइनस ये स्क्वायर जो आएगा ना वो यही आएगा, 7 - 2√10 आ गया ऊपर। ठीक है बेटा, है ना, ये वाली वैल्यू आएगी, अपॉन क्या चल रहा है x + √10, और साथ में क्या चल रहा है x - √10। इसका स्क्वायर यहाँ हो, इन दोनों का सम यहाँ हो, तुरंत इसका स्क्वायर ओपन कर लो, और इसे बार बार यूज करना पड़ेगा, ये कह रहा हूं बस मैं। अच्छा, इसमें √10 डायरेक्ट लगा दो नीचे, तो ये क्या आ जाएगा √7 + 2√10 और प्लस √5 और प्लस क्या √2। भैया इसमें देखिए 7 कट गया, 2 ले आओ बाहर, 2 बाहर चला गया, लिमिट x अप्रोचेस टू √10 हो गया, ऊपर हो गया भैया x - √10, अपॉन हो गया x - √10, और साथ में हो गया x + √10। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं, इसको √5 + √2 का क्या होल स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन की तरह √5 + √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 + √2, ये वाला फैक्टर कट गया भाई, इसमें √10 लगा दो, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 2 ये वाला 2 √10 + √10 विल बी 2√10, और यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ √5 + √2, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, जो बचेगा वो डबल हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आएगा क्या 1/2√10 इंटू क्या है √5 - √2। इसको हमने क्या किया भैया, √5 + √2 से ऊपर नीचे कर दिया भैया मल्टीप्लाई। ठीक है, √5 प्लस आया ना भैया, प्लस आया था, गलती कर रहे हो यहाँ पे, जब नीचे हमारा प्लस आया है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ना, प्लस आया था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा √5 - √2 अपॉन ये 3 2 जा 6 √10 में बदल जाएगा। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, उसमें +/6 √10 आया था, क्योंकि प्लस का रूट था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे देखो अभी उसकी जगह क्या है प्लस है, तो थोड़ा सा आंसर में चेंज आया है। और एक क्वेश्चन में इसके जैसा बिल्कुल इसके जैसा और लाया हूँ, यहाँ √6 है, यहाँ 6 है, 3 2 5 है, तुरंत हमने रफ कॉपी पे क्या किया, हमने रफ कॉपी पे √3 + √2 का स्क्वायर किया, जिसकी वैल्यू आएगी 3 + 2 + 2 √3 √2 √6, यानी 5 + 2 √6 आएगी। कई जगह बनेगा, इसकी जगह ये लिख देंगे, इसको लिख लेते हैं हम √6 का क्या होल स्क्वायर। तो देखिए इसको थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई,
तो x अप्रोचेज टू √6 हो गया, और नीचे क्या हो गया भैया x प्लस √6, और नीचे और साथ में क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया हमारा x माइनस √6। ऊपर हम यहीं कर देते हैं इसको रेशनलाइज्ड, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, √5 प्लस 2x प्लस √3 प्लस √2, और नीचे किया हमने √5 प्लस 2x प्लस √3 प्लस √2। ठीक है, तो ये इसके साथ एडजस्ट कर दिया तो ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 2x, है ना, माइनस √3 प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू इसमें हमने डायरेक्ट यहाँ पे √6 लगा दिया, तो ये आएगा 5 प्लस 2√6 किसके अंदर, रूट के अंदर, प्लस √3 प्लस क्या 2। इस स्क्वायर को भैया ऊपर हमने ब्रेक किया, इस स्क्वायर को हमने ब्रेक किया, ऊपर आ गया 5 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2 5 माइनस 2√6 हो जाएगा भैया ये वाली वैल्यू, है ना, और अपॉन क्या है x प्लस √6 और इनटू क्या है x माइनस √6। यहाँ पर देखो भैया क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का क्या होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस √2, ये इससे भैया कट गया, यहाँ पे 5 से 5 कट गया, 2 बाहर आएगा और ये भी कट जाएगा, और इसमें √6 लगा दोगे तो ये आएगा 2/2√6 और इनटू ये आएगा 1/2 इंटू √3 प्लस √2, है ना, 2 से 2 कट गया, इसको हमने √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे भैया मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा हमारा आंसर √3 माइनस √2 अपॉन, ये देखिए 1 बनेगा, 1 इंटू 2 यानी कि 2√6, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन ये है, आप इसे √2 पढ़ लो, √1 पढ़ लो, ये √2 का स्क्वायर है, तुरंत रफ कॉपी पे जाके √2 प्लस 1 का स्क्वायर करना, जो 2 प्लस 1 प्लस 2√2 आएगा, यानी 3 प्लस 2√2 आएगा। बिल्कुल सेम स्टेप चलेंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हो। इस पर बेस्ड है तुम्हारी लिमिट्स चैप्टर की जो आज मैंने पढ़ाई है बच्चों, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज, यानी कि 3 एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्या डायरेक्ट लिमिट लगाओ, आंसर आ जाए बहुत अच्छा, इन 7 में से कोई फॉर्म आ जाए फैक्टर करो, फैक्टर हो जाए बहुत अच्छा, फैक्टर ना हो रेशनलाइज करो, रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह करना पड़े दोनों जगह करो, एक जगह करना पड़े एक जगह करो। कौन सा फैक्टर कटता है, अप्रोचेस की जगह पर लगा लो इक्वल टू, और इसको ले आओ इधर x माइनस ए कटता है, या इसको ले जाओ उधर a माइनस एक्स कटता है, इस बात का ध्यान रखो। थैंक यू।